बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी हूँ और आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। टॉपिक पर बात करने से पहले सैलाब मुतासरीन के लिए बहुत सारी दुआएं। अल्लाह ताला पाकिस्तान को इस आफत से जल्द निजात दिलाए। हुकूमत पाकिस्तान, पाक आर्मी और स्पेशली रेस्क्यू टीमें जिस बहादरी और जज्बे के साथ मदद कर रही हैं सैलाब मुतासरीन की, मैं कुछ वीडियोस देख रहा था ट्विटर पर, हम आपके जज्बे को सलाम पेश करते हैं। कुछ पोस्ट मैं ऐसी भी देख रहा था ट्विटर पर कि इस वक्त में कि जब पाकिस्तान में इतनी बड़ी आफत सैलाब से बहुत सारे इलाके मुतासर हुए, तो इस वक्त में भी सियासी पॉइंट स्कोरिंग की जा रही है कि ये जलसा नहीं करना चाहिए था, वो नहीं करना चाहिए था, ये इसकी वजह से हुआ, वो उसकी वजह से हुआ। तो फिलहाल ये बहस हमें छोड़ देनी चाहिए और ट्विटर पर, फेसबुक पर, जो भी प्लेटफॉर्म है वहाँ पर सैलाब मुतासरीन के लिए दुआएं होनी चाहिए। उनकी मदद इमदाद के लिए कोई कैंपेन चलाई जानी चाहिए, ना कि एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशियाँ, एक दूसरे की लेग पुलिंग और सियासी पॉइंट स्कोरिंग का ये वक्त नहीं। आपको याद होगा भारत में जब पेंडेमिक बहुत ज़्यादा बिगड़ गया था और ऑक्सीजन तक की शॉर्टेज हो गई थी, तो पाकिस्तान से भी मदद गई थी भारत को। और बहुत अच्छा लगता है जब इंसानियत के लिए आगे बढ़कर आपसी इख्तलाफात भुलाकर जब एक दूसरे की मदद की जाती है। इसी तरह हुकूमत पाकिस्तान की अपील पर अब दुनिया भर से मदद इमदाद पाकिस्तान के लिए आना स्टार्ट हो गई है। बरतानिया, यूएई, ईरान और अब अज़रबैजान ने भी $2 मिलियन की इमदाद का ऐलान पाकिस्तान के लिए किया है। और इसी तरह इंसानियत के लिए जब पूरी दुनिया इकट्ठा हो सकती है तो पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान की सियासी जमातें भी इकट्ठा हो सकती हैं। खैर, दुआ करते रहें सैलाब मुतासरीन के लिए। मेरा ताल्लुक भी डिस्ट्रिक्ट लिया से है और डिस्ट्रिक्ट लिया जो गांव हैं, देहात हैं लिया के गिरदो नवा में, वहाँ पर भी सैलाब ने बहुत ज़्यादा तबाही की है। बहुत ज़्यादा वीडियोस मुझे पर्सनली भी रिसीव हुई, तो बहुत ज़्यादा दुआएं सैलाब मुतासरीन के लिए। बात कर लेते हैं आज के टॉपिक पर। 186वां रोज़ था आज रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग का, और 186वें रोज़ यूक्रेन की जानिब से एक और लिस्ट जारी की गई। ये लिस्ट आपको नज़र आ रही होगी जो यूक्रेन की जानिब से जारी की गई है, ये आप पढ़ लें। मैं आपको इसमें ज़रा मोटी मोटी चीज़ें बता देता हूँ। यूक्रेन कह रहा है जी कि हमने 46,750 रूस के फ़ौजी मार दिए हैं इन 6 महीनों के दौरान। ये 6 महीनों की लिस्ट उन्होंने जारी की है। फिर उन्होंने कहा जनाब कि हमने 1,942 यानी कि तकरीबन 2,000 रूसी टैंक्स तबाह किए हैं। आर्मर्ड व्हीकल्स का भी बताया गया है 4,257 के करीब हैं आर्मर्ड व्हीकल्स। फिर एयरक्राफ्ट 246, यूक्रेन ने कहा कि हमने रशिया के 246 जंगी जहाज़ तबाह किए हैं। फिर हेलीकॉप्टर्स भी हैं, इसमें दीगर चीज़ें भी हैं जिसका तफसील के साथ यूक्रेन ने बताया कि हमने रशिया की ये चीज़ें ड्यूरिंग दीज 6 मंथ्स हमने तबाह की हैं। उसके बाद यूके और अमेरिका की एक स्टेटमेंट सामने आई कि कोई फ़ायदा नहीं होने वाला अपने फ़ौजियों की तादाद बढ़ाने का रूस को। मैं आपको बता दूं कि रूस ने अपने फ़ौजियों की तादाद बढ़ाई है। 2 रोज़ कबल रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने रूस के फ़ौजियों की तादाद बढ़ाई है, तो अमेरिका और बरतानिया ने कहा कि कोई फ़ायदा नहीं होगा। जिस तरह से, जिस तेज़ी के साथ तुम्हारे फ़ौजी मारे जा रहे हैं यूक्रेन के अंदर, तो ये तादाद बढ़ाने से तुम्हारी आर्मी जो है वो स्ट्रेंथन नहीं हो जाएगी, तुम्हारी आर्मी पावरफुल नहीं हो जाएगी। अब ये मजाक है, मैं आपको बताऊं, ये अभी मैंने आपको बताया कि 46,750 फौजी ड्यूरिंग दिस वॉर। यूक्रेन क्लेम कर रहा है कि हमने रूस के 46,000, चलें 50,000 फौजी आपने मार दिए, यूक्रेन ने रूस के मार दिए। रूस के फौजियों की तादाद आपको पता है 19 लाख रूसी फौजी हैं। रूसी फौज के अंदर 19 लाख तादाद है जिन्हें रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने बढ़ाया है। अब 20,40,000 इनकी तादाद कर दी गई है, जो कि जनवरी 2023 तक रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि तकरीबन 1.5 लाख, 1,40,000 मजीद फौजी जो है वो ऐड किए जाएंगे रशियन आर्मी के अंदर, और इसकी तादाद अब टोटल हो जाएगी 20,40,000 रूसी फौजियों की तादाद हो जाएगी। तो यूके और अमेरिका कह रहे हैं कि यूक्रेन ने जो है वो रूसी फौजी ख़त्म हो गए, रूसी टैंक्स ख़त्म हो गए, असलहा गोला बारूद ख़त्म हो गया। तो इस तरह की स्टेटमेंट्स जो हैं यूके की जानिब से, अमेरिका की जानिब से सामने आई। यूके ने एक और ऐलान किया, यूके की जानिब से प्रोवाइड किए जाएंगे यूक्रेन को अंडर वाटर ड्रोन्स। अंडर वाटर ड्रोन्स क्यों प्रोवाइड कर रहा है बरतानिया? बरतानिया ने ये ट्वीट आपको नज़र आ रही होगी, बरतानिया ने ट्वीट की और बरतानिया ने कहा कि जो माइंस हैं पानी के अंदर, जो माइंस हैं उनका ख़ात्मा करने में मदद करेंगे अंडर वाटर ड्रोन्स जो यूके की जानिब से प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो इससे जो ग्रेन की एक्सपोर्ट का
मामला है वो तेज़ी के साथ निपटाया जा सकेगा यूक्रेन की जानिब से। मैं आपको ये बता दूं कि ब्लैक सी के अंदर ये जो नेवल माइंस हैं, जो वाटर माइंस हैं, ये किसने छोड़ी हैं? रशिया ने छोड़ी हैं? नहीं, ये यूक्रेन ने ये माइंस छोड़ी थी, जिन्हें तबाह करने का और जिन्हें डी माइनिंग का अमल मुकम्मल करने के लिए यूके की जानिब से यूक्रेन को ये अंडर वाटर ड्रोन्स प्रोवाइड किए गए हैं। अब यूक्रेन यहाँ भी ये कहता है कि रशिया की जानिब से माइंस छोड़ी गई हैं, तो यहाँ पर भी कोई लॉजिक समझ में आने वाला नहीं है कि ब्लैक सी के अंदर रशिया क्यों कर माइंस छोड़ेगा। ब्लैक सी के ज़रिए रशिया ने ओडेसा और मिकोलाइव जैसे शहर और उन शहरों का कंट्रोल संभालना है जो यूक्रेन के शहर ब्लैक सी और सी ऑफ अज़ोव के साथ लगते हैं। तो रशिया ये माइंस नहीं छोड़ सकते। यूक्रेन की जानिब से माइंस छोड़ी गई थी, जिन्हें डी माइनिंग का अमल मुकम्मल करने के लिए यूके की जानिब से अब इमदाद का ऐलान किया गया है यूक्रेन के लिए। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने यूके की इस अनाउंसमेंट पर शुक्रिया अदा किया। ज़पोरिज़िया पावर प्लांट के गिर्द भी गुज़िश्ता 2 रोज़ से बहुत ज़्यादा लड़ाई जारी है, बहुत ज़्यादा शेलिंग का निशाना बन रहा है ज़पोरिज़िया पावर प्लांट, और दोनों जानिब से एक दूसरे पर इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है दोबारा से। आलमी इदारे अभी तक ज़पोरिज़िया पावर प्लांट नहीं पहुंचे। आलमी इदारे जो हैं, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, उसके नुमाइंदों ने कहा है कि हम सितंबर के स्टार्ट में यानी कि फर्स्ट वीक के अंदर ज़पोरिज़िया पावर प्लांट पहुंच जाएंगे, और जितना जल्दी ये आलमी इदारे यहाँ पर पहुंच जाएं उतना ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कोशिश है यूक्रेन की, और जो स्पॉयलर्स हैं, यूक्रेन से ज़्यादा जो स्पॉयलर्स हैं उनकी बहुत ज़्यादा कोशिश है कि ज़पोरिज़िया पावर प्लांट के अंदर कोई हादसा जल्द हो जाए और उनकी इस जंग से जान छूट जाए। वो हैं यूरोपियन कंट्रीज़। यूरोपियन कंट्रीज़ अब क्या कर रहे हैं? यूरोपियन कंट्रीज़, एक तो मैं आपको ये बता दूं कि वीज़ा, रूस के शहरियों का जो वीज़ा है उस पर पाबंदी आयद करने के लिए 2-3 ममालिक राज़ी थे, जिनमें बाल्टिक स्टेट्स हैं, लिथुआनिया, इस्टोनिया और लैटविया। इसके अलावा पोलैंड और चेक रिपब्लिक, ये 5 ममालिक राज़ी थे कि रूसी शहरियों पर पाबंदी आयद की जाएगी, वीज़ा पर पाबंदी आयद की जाएगी कि वो यूरोप एंटर नहीं हो सकेंगे। तो अब ईयू ने टेकअप कर लिया इस इशू को, और यूरोपियन यूनियन, तमाम यूरोपियन यूनियन के मेंबर्स जो हैं वो मिलकर इस फैसले पर दस्तखत करेंगे कि ठीक है जनाब, सब मिलकर रूसी शहरियों पर पाबंदी आयद करते हैं कि रूसी शहरी यूरोप के अंदर दाखिल ना हो सकें। मदद इमदाद से हटकर ज़पोरिज़िया पावर प्लांट की शेलिंग हो, या फिर ये वीज़ा का इशू जो है वो 2-3 हफ्ते हो गए, वीज़ा बैन, वीज़ा बैन, वीज़ा बैन। आपने देखा होगा जंग के स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा मदद इमदाद की जा रही थी यूरोपियन कंट्रीज़ की जानिब से, जर्मनी, फ्रांस, यूके, अमेरिका, पोलैंड, चेक रिपब्लिक, इनकी जानिब से डेनमार्क, बहुत ज़्यादा मदद इमदाद की जा रही थी। लेकिन अब एक वीज़ा के इशू को लेकर 1 महीना इन्होंने निकाल दिया यूरोपियन कंट्रीज़ ने, यूरोपियन यूनियन ने, और जो ज़पोरिज़िया पावर प्लांट के अंदर जो कार्रवाइयाँ करने की कोशिश की जा रही हैं, तो मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक वो यही कंट्रीज़ हैं जो इस जंग से जान छुड़वाना चाहते हैं। हंगरी ये बात पहले बता चुका है कि हमें इस जंग से जान छुड़वानी है, सर्दियाँ करीब आ चुकी। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की जो दावे कर रहे थे कि मैं सर्दियों से कबल ये जंग वाइंड अप कर दूंगा, तो जंग तो वाइंड अप सर्दियों से कबल नहीं हो सकती, और सर्दियां स्टार्ट हो चुकी हैं, स्टार्टिंग हो गई है सर्दियों की यूरोप के अंदर। तो अब यूरोपियन यूनियन ये चाहते हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ के कोई बहाना बने, ज़पोरिज़िया पावर प्लांट पर शेलिंग करके कोई बहाना बने और आलमी इदारे बीच में आ जाएंगे, छोड़ो, बहुत ज़्यादा अजाब हो जाएगा, जिस तरह से न्यूक्लियर डिज़ास्टर ज़पोरिज़िया के अंदर हो सकता है। तो ये एक बहाना बनाने की कोशिश करें यूरोपियन कंट्रीज़। उसकी वजह क्या है, मैं आपको बता दूं कि आपने फालतू बिजली नहीं जलानी, आपने जो शॉपिंग मॉल्स हैं, जो इंस्टीट्यूशंस हैं, उसके अंदर जो एस्केलेटर्स हैं वो नहीं चलानी है, आपने स्टेयर्स यूज़ करनी है। स्टेयर्स से आपने ऊपर जाना, चाहे जितने मंजिला इमारत ही क्यों ना हो, और आपने दुकानें जो हैं, शॉपिंग मॉल्स जो हैं वो बंद कर देने हैं टाइमली। आपको ये चीज़ें जो हैं वो जहन में आ रही होंगी कि एक वक्त था कि पाकिस्तान में भी इस तरह के ऑर्डर्स जारी किए गए थे एनर्जी को महफूज करने के लिए, तो उस पर हम लोगों में भी बहुत ज़्यादा गम और गुस्सा था कि क्या कि आपने दुकानें जल्दी बंद कर देनी है। ताजरों ने एहतजाज किया था, फिर इस तरह के एहतजाज पाकिस्तान में भी देखे गए। एक वक्त था पाकिस्तान के अंदर के इस तरह के अनाउंसमेंट्स गवर्नमेंट की जानिब से की गई थी कि आपने दुकानें जल्दी बंद कर देनी है, क्योंकि एनर्जी को हमने सेव करना है और बिजली को हमने सेव करना है। तो हमने
बहुत ज़्यादा गुस्सा किया था, ताजरों ने बहुत ज़्यादा गुस्सा किया था कि इतना लेवल आ गया पाकिस्तान का कि अब हमें दुकानें जल्द बंद करनी पड़ेंगी या फिर हमें एनर्जी सेव करने के लिए बाहर बल्ब जो हैं वो बंद करने पड़ेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि यूरोप पर ये वक्त आ चुका है। एक रिपोर्ट तो ये कह रही है कि यूरोप जो है वो थर्ड वर्ल्ड इकोनॉमी बनने के बहुत करीब आ गया है मगरिब की, और यूरोप के अंदर इस तरह की सिचुएशन, ये जर्मनी की जानिब से ऑर्डर्स जारी किए गए हैं कि एस्केलेटर्स आपने इस्तेमाल नहीं करनी शॉपिंग मॉल्स के अंदर, शॉपिंग मॉल के बाहर जो लाइटें हैं, बत्तियां, वो बुझा कर रखनी हैं आपने, और शॉपिंग मॉल्स के अंदर जो फालतू लाइटें आप जलाते हैं वो लाइटें नहीं आपने जलानी। एनर्जी को सेव कर रहा है जर्मन्स। मैं आपको बता दूं, मैं अमेरिका में पढ़ता था, तो जर्मन्स बड़े एटीट्यूड वाले लोग हैं, उनमें बहुत ज़्यादा गरूर है, एटीट्यूड है। तो वो एटीट्यूड कहाँ गया? रशिया पर सैंक्शंस आयद करने के बाद अब जर्मनी की ये सूरत हाल है कि वहाँ पर प्राइस हाइक हो, और एनर्जी की जो प्राइसेस हैं, एनर्जी प्राइसेस क्या होंगे? पहले तो एनर्जी के जो क्राइसिस हैं उनका सामना है जर्मनी वालों को, फिर प्राइसेस का सामना है, प्राइस हाइक का सामना है, फिर इस तरह की पाबंदियाँ। तो ये रिपोर्ट जो है वो बिल्कुल दुरुस्त है कि यूरोपियन यूनियन, यूरोपियन कंट्रीज़ जो हैं वो थर्ड वर्ल्ड इकोनॉमी बनती जा रही हैं, क्योंकि रूस और यूक्रेन के दरमियान जो जंग है उस पर पाबंदियों का जो खमियाजा है, रूस पर पाबंदियाँ आयद करने का जो खमियाजा है वो अब यूरोपियन कंट्रीज़ भुगतना स्टार्ट हो गए। और अभी सर्दियाँ सही तरह आई नहीं, सर्दियाँ सही तरह आ गई तो फिर देखेंगे कि पाबंदियाँ आयद करने का, एनर्जी सेव करने का कितना ज़्यादा फ़ायदा यूरोपियन कंट्रीज़ को होता है। कुछ यूरोपियन कंट्रीज़ ऐसे हैं जिन्होंने बिल्कुल हाथ खड़े कर दिए हैं कि ये तो किसी सूरत नहीं होगा कि हम सुसाइड कर लें और रशिया के साथ इस तरह से ताल्लुकात ख़त्म कर दें कि हम अपनी एनर्जी को रोकते रहें। 2027-2030 तक के मुआहदे जो हैं वो दीगर ममालिक के साथ साइन जो किए जा रहे हैं, अज़रबैजान, कतर, इसराइल के साथ जो मुआहदे साइन किए जा रहे हैं वो 2027-2030 तक जाकर एनर्जी 50% मिलने लगेगी। नॉर्थ स्ट्रीम की एनर्जी को 50% रिप्लेसमेंट मिल जाएगी यूरोपियन कंट्रीज़ को। तो यूरोपियन कंट्रीज़ की ये हालत है, और इस मौके पर रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने अनाउंस किए हैं इंसेंटिव्स यूक्रेन के शहरियों के लिए। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि यूक्रेन के जो शहरी यहाँ पर आए हैं, रशिया आए हैं, या फिर उन इलाकों में रहते हैं जो कि रशिया कंट्रोल कर चुका है, उनके लिए इंसेंटिव्स हैं। उन इंसेंटिव्स में इंक्लूड हैं प्रेग्नेंट वुमेन, उनमें जो एल्डरली हैं वो इंक्लूडेड हैं, उनमें जो माजूर अफराद हैं वो इंक्लूडेड हैं, और उनमें बहुत सारी इंसेंटिव्स जो हैं वो अनाउंस किए गए रशिया की जानिब से कि उन्हें पे किया जाएगा, उन्हें हेल्थ की सहूलियात दी जाएंगी, उन्हें खाने की सहूलियात दी जाएंगी, उन्हें नौकरियां प्रोवाइड की जाएंगी रूस की जानिब से यूक्रेनी शहरियों को के लिए। ये अनाउंसमेंट रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन ने की है। और शहरियत का मैं आपको बता चुका हूं कि इन्हें रूसी शहरियत देने के लिए जो प्रोसेस है वो भी बहुत ज़्यादा आसान कर दिया गया है। तो रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि क्योंकि यूरोप में बहुत ज़्यादा क्राइसिस है और यूरोपियन कंट्रीज़ जो हैं अब अपनी बिजली सेव कर रहे हैं, बत्तियां बुझा रहे हैं, तो अब जो हैं वो जो महाजरीन हैं यूक्रेन के, जो लाखों की तादाद में यूरोपियन कंट्रीज़ में है, तो वो कितने अच्छे लग रहे होंगे यूरोपियन कंट्रीज़ को कि तुम्हारी वजह से हमारा ये हाल हो गया, और अब यूरोपियन कंट्रीज़ की जानिब से इस तरह की इमदाद, मदद की अपील भी की जा रही है यूरोपियन यूनियन से, क्योंकि पैसे दो ताकि हम इन महाजरीन को बर्दाश्त कर सकें, इन्हें रख सकें। तो रशिया ने ऑफ़र की है यूक्रेन के महाजरीन को, यूक्रेन के शहरियों को, जो लोग रशिया मुंतकिल हुए हैं या उन इलाकों में रहते हैं जो रशिया कंट्रोल कर चुका है, कि आपको इंसेंटिव्स मिलेंगे। अब ये सिचुएशन आ चुकी है ऑन ग्राउंड। मैं आपको बता दूं कि जंग चल रही है, ऑपरेशन रशिया का उसी रफ्तार से चल रहा है, जो कि बहुत इरिटेटिंग होगा यूक्रेन के लिए, यूरोपियन कंट्रीज़ के लिए, नेटो ममालिक के लिए, कि सेम रफ्तार से जितने मर्जी हमले कर लें, जितनी मर्जी मदद, इमदाद प्रोवाइड कर लें, 10,000 से ज़्यादा सैंक्शंस आयद कर दें, रूस की, मॉस्को की फोर्सेस की जो पेस है, जो उनकी रफ्तार है, वो उसी तरह से चल रही है। ईस्टर्न यूक्रेन, सदर्न यूक्रेन के अंदर जो ही मार्स हैं या हाई मार्स, जो अमेरिका के हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम्स हैं, उनको भी नुकसान पहुंचाया गया, कुछ इलाकों को भी कंट्रोल किया गया रशिया की जानिब से, और रशिया की फोर्सेस उसी तरह से आगे की जानिब भी बढ़ रही हैं। तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सर्दियां मुकम्मल तौर पर आने तक इस जंग की क्या सूरत हाल होगी। नज़र रखेंगे, आपको अपडेट्स देता रहूँगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।